ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी स्टेट मैनेजमेंट की। ठीक है। तो स्टेट मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए मैंने आपको बताया था देयर आर फोर सॉल्यूशन कहें या फोर टाइप के हैं। स्टेट को मैनेज करने का चार तरीका दिया गया है। आप सेशन से स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, हिडन फॉर्म फील्ड से स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, यूआरएल राइटिंग के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, और एचटीटीपी सेशन एक क्लास है जो जावा ने में बना के दिया है, उसका यूज करके हम स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कुकीज का क्या यूज है, और बहुत सारी वेबसाइट्स आपके डेटा को पिक करने के लिए कुकीज का यूज करती हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो कुकीज है तो दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं परसिस्टेंट कुकी, और दूसरे को बोलते हैं नॉन परसिस्टेंट। एक को बोलते हैं परसिस्टेंट कुकी और दूसरे को बोलते हैं नॉन परसिस्टेंट कुकी। तो पहले हमें कुकी यूज करने से पहले ये समझना होगा कि परसिस्टेंट कुकी या नॉन परसिस्टेंट कुकी कैसे टास्क परफॉर्म करती है, कैसे काम करती है। ठीक है। तो उसके लिए हम एक फिगर पहले देखते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम देखेंगे। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ब्राउजर है। ठीक है। हमारे पास क्या है, एक ब्राउजर। ब्राउजर को मैं इस तरह से बना लेता हूँ। यानी ब्राउजर हमारे पास है। ठीक है। तो इस ब्राउजर को हम क्या कह सकते हैं, क्लाइंट। क्या बोलते हैं, क्लाइंट या ब्राउजर आप बोल सकते हैं, क्लाइंट ब्राउजर। हमारा हो गया ये ब्राउजर। अब ये जो ब्राउजर है इस पे कोई भी अपने बटन लिंक या जो भी बना रखा है उस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। बटन को क्लिक करेंगे तो आपको पहले हमने बताया है कि कोई भी चीज ब्राउजर के ऊपर क्लिक करते हैं तो कहाँ जाती है, सर्वर के पास जाती है। हो जाती है हमारा सर्वर के पास। ये जो है जैसे ही आपने बटन को क्लिक करा, ये यहाँ से क्यों हट जा रहा है, बटन को क्लिक किया तो रिक्वेस्ट कहाँ गई, सर्वर के पास गई। रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास। मैं इसमें लिख देता हूँ सर्वर। ठीक है। तो पहली बार आप रिक्वेस्ट करेंगे, पहली बार आप ब्राउजर के ऊपर कोई बटन कोई लिंक है ना क्लिक करेंगे,
तो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। इसका नंबरिंग मैं डाल देता हूँ 1.0, और ये गई है क्या, रिक्वेस्ट। ठीक है। अब सर्वर के अंदर एक प्रोग्राम होगा, ठीक है, वो प्रोग्राम हमने लिख के रखा होगा। मान लीजिए हमने अभी जो पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक है कुकीज, तो कुकीज के लिए हमने एक प्रोग्राम बना रखा होगा। ठीक है, स्टेट को मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम बना रखा। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, मतलब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से। पता नहीं क्या हो जा रहा है, ये कहाँ से फिक्स होता है पता है आपको? ये बार बार हट जा रहा है, देखो इसी पे। हाँ ठीक है, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्स आ गया। इसको लिखते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये जब रिस्पॉन्स जाएगा, पहली बार जब रिक्वेस्ट गई है, तो जब रिस्पॉन्स जाएगा, जो भी ये प्रोग्राम होगा उसका आउटपुट, यानी जो भी रिक्वेस्टेड डेटा है, जो भी आपने जिस डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया वो डेटा जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.1। यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्टेड डेटा होगा, जो भी आउटपुट जनरेट हुआ वो होगा रिक्वेस्टेड डेटा होगा। उसके साथ ही साथ एक नंबर आएगा। एक क्या आएगा, एक नंबर आएगा। उस नंबर को हम ये कह रहे हैं यूनिक नंबर होगा, उसको हम कह रहे हैं कुकी। क्या आएगा, एक कुकीज आएगा। यानी पहली बार जब ब्राउजर से रिक्वेस्ट करोगे सर्वर पे, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, एक प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम से जो भी आउटपुट मिलेगा उसको रिक्वेस्टेड डेटा कहेंगे, वो मिलेगा। और एक नया नंबर मिलेगा जो सर्वर ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। और उस नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, उस नंबर को हम बोल रहे हैं कुकीज। यानी कुकीज यानी रिस्पॉन्स के साथ साथ डेटा डेटा के साथ साथ क्या जाएगा ब्राउजर पे, कुकीज जाएगी, एक नंबर जाएगा। ठीक है, एक नंबर जाएगा। तो अब ये ब्राउजर क्या करेगा, जो भी यहां से सर्वर से आउटपुट आया है, जो भी ब्राउजर से सर्वर से इस ब्राउजर पे आउटपुट आया, मतलब रिक्वेस्टेड डेटा आया है, कुकीज आई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको HTML में जनरेट होगा। वो मैं बता चुका हूँ आपको, सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स आता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, HTML का होता है। तो वो HTML का जो पेज है जिसके साथ रिक्वेस्टेड डेटा भी है और एक नया नंबर है जिसको आप कुकीज बोल रहे हो, वो ब्राउजर पे जाएगा। और ब्राउजर उस HTML पेज में जो भी होगा, जो भी बना के भेजा गया होगा HTML, ठीक है, वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा ब्राउजर का। आपको पता ही है जो भी HTML फॉर्मेट आता है उसको टैग है तो टैग के आधार पे, और टैग नहीं है तो टेक्स्ट के आधार पे इसको एग्जीक्यूट करता है। यानी आपको क्या होगा, इस ब्राउजर पे जो भी रिक्वेस्टेड डेटा, जो भी HTML आया उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये काम करेगा। अब इसके अंदर ये वाली चीज की हमने बात की, रिक्वेस्टेड डेटा का। इसके अंदर ये ये डेटा होगा HTML के फॉर्मेट में बना होगा, वो ब्राउजर के पास जाएगा, ब्राउजर आउटपुट
जनरेट कर। अब बात करते हैं इसकी इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, तो ब्राउजर में अगर कुकीज इनेबल है, ब्राउजर में कुकीज आपने ऑप्शन ऑन है, ठीक है, तो क्या करेगा ये ब्राउजर, इसके पास एक कैश मेमोरी होती है, इसके पास, ब्राउजर के पास, ब्राउजर के पास क्या होती है, कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, ठीक है। कैश फिलिंग सही है, गड़बड़, ठीक है, कैश मेमोरी होती है। तो ये ब्राउजर क्या करेगा, दूसरा काम इसने करा, डिस्प्ले कर दिया, और इसके पास जो एनेबल है, कैश मेमोरी है, अपने ऑन कर रखा है, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में कुकीज ऑन होती है, चेक होती है। ये क्या करेगा, उस कुकीज को जो आ रहा है, ठीक है, एक नंबर के फॉर्मेट में, कहां से, सर्वर से, वो इस कैश मेमोरी में क्या करेगा, रख देगा। 1.3 हो गया ये। कुकीज आर स्टोर्ड, कुकीज आर स्टोर्ड इन कैश। समझ में आया? क्या करेगा, ये जो कुकीज है वो ब्राउजर के कैशे में, ये जो कुकीज आई है, न्यू नंबर आई है, इसको स्टोर कर दे, ठीक है, जब तक कि ब्राउजर आ। अब सपोज दैट आपने जो कोडिंग यहाँ पे सर्वर पे लिखी है, उसके अंदर आपने ये लिखा हुआ है कि भाई सिस्टम पे भी स्टोर कर देना, आपने ये कोड लिखा हुआ है। तो अब क्या करेगा ये कुकीज, आपके सिस्टम पे जाएगा, मतलब आपके सिस्टम के अंदर अगर विंडोज है, तो विंडोज के अंदर एक कुकीज नाम का फाइल फोल्डर बनाएगा, ठीक है, वो हिडन होता है, आप जाके देख सकते हैं हाइड करके, ठीक है, तो बना के, और उसमें जो भी ये कुकीज आई है, जो भी एक नंबर आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करेगा, उस फोल्डर के अंदर, कुकीज नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएगा। क्या करेगा, एक फाइल बनाएगा, और उसी में जो नंबर आया है, जो कुकीज आया है, उसको राइट कर देगा। ये राइट कर देगा। तो आपने बताया होगा तो ही राइट करेगा, अगर आपने नहीं बताया होगा तो राइट नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब आपने कहा होगा कि भाई इसको परसिस्ट कर देना, परसिस्ट, परसिस्टेंट मतलब परमानेंट आप स्टोर करने के लिए बोले होंगे प्रोग्राम के थ्रू, तो क्या होगा, ये परसिस्टेंट हो जाएगा, यानी फोल्डर के अंदर जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। कब होगा ये, जब आपने बताया होगा तब होगा, ठीक। ये कैसे, अब सपोज कीजिए कि ये ब्राउजर का पेज आपके पास यहाँ आया, यहाँ पे में भी ये पेज आया, इसमें फिर एक से लिंक या एक बटन बना हुआ था, सपोज दैट यहाँ पे क्या बना हुआ था, एक बटन बना हुआ था, मान लीजिए एक बटन बना हुआ था सबमिट या लॉगिन या कुछ भी, ठीक है। तो जब आपके सामने ये दिखेगा बटन, जब ये पहली बार आपने करा होगा तो दिखेगा, तो आप दोबारा से इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जब दोबारा से क्लिक करेंगे, ठीक, इसका मतलब
सेकेंड टाइम आप रिक्वेस्ट सर्वर पे भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेकेंड टाइम भेज रहे हैं। मतलब एक नया रिक्वेस्ट आपने क्लिक किया, मतलब सबमिट बटन पे आपने क्लिक किया। जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, दूसरी बार 2.0 का नंबर डाल देता हूं। तो इसको बोला जाता है सब स्क्वेंट रिक्वेस्ट। दोबारा से जब क्लिक करते हैं, बोलते हैं सब स्क्वेंट रिक्वेस्ट। वही आदमी जब दोबारा रिक्वेस्ट भेजता है, दोबारा बटन क्लिक करता है, तो उसको बोलते हैं सब स्क्वेंट रिक्वेस्ट। तो जब दोबारा से आप बटन क्लिक करोगे इसी ब्राउजर से, ठीक, तो जब सब स्क्वेंट रिक्वेस्ट जाएगा यानी दोबारा से जाएगा, ठीक है, 2.0, ठीक है, दोबारा से जाएगा। इसके साथ ये ब्राउजर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कैसे से जो नंबर है, यानी जो आपने यहाँ भेजा, हो सकता है कोई फोटो हो, कोई इमेज हो, या वो बटन आपने यहाँ पे भेजा, या कोई नाम आपने दिया कि आप कुछ फोन नंबर टाइप करें, कुछ भी दिया, इसका मतलब वो रिक्वेस्टेड डेटा अब की बार भी जाएगा। कहाँ से? जो यहाँ पे आपने, यहाँ जो आपके सामने दिखा था ये 3 लाइन, इसमें कुछ आपने लिखा हुआ है, तो रिक्वेस्टेड डेटा जाएगा कहाँ पे? सर्वर पे। रिक्वेस्टेड डेटा जाएगा और प्लस साथ में आपने भेजा है, जो कि आप ही हो, दूसरा तो है नहीं, तो उसके साथ ही साथ जो कैशे में जो नंबर है, जो कुकी है, वो भी जाएगा। अगर आपने रूल बनाया है, कोड लिखा है, कैशे से जाए, यानी नॉन परसिस्टेंट के बारे में बात की है, ब्राउजर खुला है तो यहीं पे पड़ा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे कोड जो लिखा है तो परसिस्टेंट की बात किया है, तो कहाँ से उठाएगा वो? आपके सिस्टम में जो लिखा हुआ है, राइट किया हुआ पहली बार, वहां से उठा के वो लेके जाएगा, यानी कुकीज भी लेके जाएगा। कुकीज भी लेके जाएगा। जब कुकीज लेके जाएगा तो ये पहचान जाएगा सर्वर कि जो डेटा है कहाँ भेजना है, उसी ब्राउजर पे भेजना है। ठीक है। अगर यही सेम काम कोई और ब्राउजर पे किया जाएगा तो उसका कुकीज अलग होगा और आपका कुकीज अलग होगा। फिर यहाँ पे, फिर चला, फिर यहाँ कोई रिक्वेस्ट ब्राउजर पे आई, फिर कोई पेज बना, फिर यहाँ कोई बटन या लिंक है, फिर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा? जैसे सब कुछ निकल जाएगी, साथ में वो कुकीज भी जाता रहेगा तब तक जब तक कि आपने उस ब्राउजर को बंद नहीं किया। तो ब्राउजर को बंद कर देंगे, ब्राउजर को बंद कर देंगे और नॉन परसिस्टेंट आपने बना रखा उसको, नॉन परसिस्टेंट, तो ये खत्म हो जाएगा। नॉन परसिस्टेंट बनाया है तो क्या हो जाएगा? तो ब्राउजर बंद कर देंगे तो फिर वो नया बनाएगा। अगर परसिस्टेंट बनाना है तो आपके सिस्टम में परमानेंट सेव रहेगा और आपको पहचान जाए कि आप ही हैं जो बार बार रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर मैं पहली बार यहाँ भेज रहा हूँ, यहाँ नंबर जनरेट हुआ, तो पहली बार क्या किया, मैंने इसकी वैल्यू भेज दिया, आपका नाम भेज दिया, आपका एड्रेस भेज दिया, डिटेल भेज दिया, ये सर्वर पहचान रहा। अगली बार जब आप बटन क्लिक करेंगे, सबमिट को क्लिक करेंगे, तो दोबारा जाएगा तो आपको पहचान लेगा, उसी ब्राउजर से भेजा गया है। इस तरह से क्या करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा। जो कि पहले क्या कर रहा था, नहीं, अलग अलग ब्राउजर से जाएगा, अलग अलग तरह से क्या कर लेगा वो, रिकॉग्नाइज कर। ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए जावा ने, ये जो तरीका है जो बनाया गया है, जावा ने इसके लिए क्लास लिख रखा है।
क्या लिख रखा है? क्लास लिख रखा है। जो पैकेज के अंदर जो आपका जार फाइल है उसके अंदर है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट http डॉट क्लास का नाम है कुकी। ठीक है, तो जावा ने ये क्लास बना के दी है। जार के अंदर ये है जावा पैकेज, जावा एक्स पैकेज है, उसके अंदर सर्वलेट नाम का पैकेज है, उसके अंदर http नाम का पैकेज है, उसी के अंदर ये क्लास बना के दिया गया है। ठीक है, तो इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं? स्टेट को, यूजर के स्टेट को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, का यूज करके स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसको यूज करना है, ठीक है, इसको यूज करना है, तो आप क्या करेंगे? इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक नहीं चलेगा। तो कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो, या इसका कंस्ट्रक्टर भी दिया हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। इसका कंस्ट्रक्टर है पब्लिक कुकीज, कुकी, और इसके अंदर जो आपको ले जाना है वो नाम बताइए, यानी स्ट्रिंग में नाम बता दीजिए। इस नाम से रखना है, वैल्यू ले जानी है, और क्या ले जानी है वो बता दीजिए। तो जाएगा तो आपको पहचानता तो है ही है, आपकी वैल्यू भी लेके जाएगा। ये आपकी वैल्यू भी लेके जाए। आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा तो ये तो सेट करने के लिए हो गया। उसके अलावा एक मेथड दिया गया है। ठीक है, नेम को गेट करना है, तो यहाँ पे मेथड है, मेथड है। ठीक है, पहले मेथड का नाम क्या है? का एक मेथड है गेट नेम। जैसे वहां पे गेट एट्रीब्यूट था, उसका से यहाँ पे गेट नेम है। ये क्या करेगा? जिस नाम से आपने कुकी का नाम है वो नाम आप गेट कर सकते हैं। के बाद दूसरा है, आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो गेट वैल्यू नाम का मेथड है। ये आपको उसकी वैल्यू निकाल के दे। ठीक है, अब आप तीसरी बात करते हैं। मान लीजिए आपको क्या करना है, कितने देर तक वो वैलिड रहे। मान लो आपने परसिस्टेंट कुकी बनाई, अब जिंदगी भर थोड़ा आपके कंप्यूटर में रहे, उसका टाइम ड्यूरेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, कि भाई इतने देर तक ये कुकीज हमारे रहे। ठीक है, उसके लिए मेथड है वाइड फैट मैक्स एज। एज आप उसका देंगे, टाइम उसका आप देंगे। ठीक है, अब वो टाइम किस में होगा? सेकंड में होगा। सेकंड में आप देंगे। ठीक है, जितना सेकंड आप चाहिए उसको मंथली बना लीजिए, ईयरली बना लीजिए, सेकंड को कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, अब आपको कुकी को अगर गेट करना है तो कैसे आपको मिलेगा? सर्वर से मांगना पड़ेगा। जैसे सेट कॉन्टेक्स्ट सर्वर से मांगे थे आप गेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, गेट सर्वर कॉन्टेक्ट तो उन्होंने दिया था। उसी तरह से ये कहाँ पे है? सर्वर पे ही तो है, कोड के अंदर है। अगर आप मांगेंगे नहीं तो ये कैसे बनाएंगे? अगर आपको मांगना है तो मांग सकते हैं। कैसे? गेट कुकी, गेट गेट कुकी करेंगे तो आपको क्या करेगा? तो आपको दे देगा।
ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारा हो सकता है, आप भी करे हैं, कोई और भी करा है ना, बहुत सारा हो सकता है। तो उस केस में क्या करता है ये, इसका जो रिटर्न टाइप है वो एरे है। क्या है? एरे। एरे में बहुत सारा आ सकता है। ठीक है। रिटर्न टाइप इसका क्या है? एरे है। तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप कुकी है, क्लास का नाम है। एरे रिटर्न कर देगा, आपका नंबर क्या होगा? जीरो होगा पहला। उसके बाद दूसरे का भी पहला ही होगा, हर आदमी का क्या होगा? पहला ही होगा। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। परसिस्टेंट बनाना है। अगर आपको परमानेंट बनाना है तो टाइम दे दीजिए। परमानेंट अब ब्राउजर बंद करेंगे तब भी ये काम करेगा। कितने देर तक? जितने देर तक सेट मैक्स एज बताया है उतने देर तक आपको कंप्यूटर में रहेगा। ठीक है। उसके बाद वो टाइम खत्म हो जाएगा, आपके सिस्टम के घड़ी से कैलकुलेट हो जाएगा कि वो काम नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर आपको परसिस्टेंट बनाना है तो सेट मैक्स एज लिख दीजिए, इतने देर तक वो एक्टिव रहेगा। अगर नहीं परसिस्टेंट बनाना है तो कुछ भी मत लिखिए। ठीक है। जब ब्राउजर बंद हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से क्या है कि आप कुकीज को यूज कर सकते हैं और स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। स्टेट को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब यूजर यहाँ बनाएंगे इस जगह पे हम कुकीज बना देंगे। क्या करेंगे? इस जगह पे हम कुकीज को क्या करेंगे, मांगेंगे और यहीं पे सेट कर देंगे। यहीं पे मांगेंगे और क्या करेंगे, सेट कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख देंगे क्या, गेट कुकीज। यानी कुकीज का जो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे। यहाँ यानी यूजर को प्रिंट करेंगे और यूजर की कुकीज मांगेंगे और यहीं पे लिख देंगे। तो जब यहाँ गेट करेंगे, यहाँ पे कुकीज डालेंगे और यहाँ पे जब जाएंगे तो सर्वर पे ये पड़ा ही होगा। यहाँ से क्या करेंगे, निकाल देंगे। यहाँ से हम कुकीज को निकाल देंगे। ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे इसको हम मैनेज करते हैं। तो कल हमने सॉलिड कॉन्टेक्स्ट का ये प्रोग्राम करा था। तो इसको एक बार इसकी प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, फिर कुकी से इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। इसको रन कराते हैं। रन ऑन सर्वर। ठीक है। एक ब्राउजर पे हमने ओपन करा, तो एक दूसरा ब्राउजर भी ले लेते हैं।
इस यूआरएल को इस ब्राउजर में दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कल मैंने दिया था राम और यहाँ पे दिया था श्याम। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है, तो राम पहले जाएगा, तो राम का डेटा आ गया, और फिर आप श्याम को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब राम की जगह पे श्याम आ गया। यूजर मैनेज, ये यूजर अलग है और ये यूजर अलग है, इसको अपना ही सब कुछ मिलना चाहिए, इसको अलग मिलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या इंटरनली हो गया, श्याम हो चुका है। तो अगर ये टेक ए टूल बटन पे क्लिक करेंगे, क्या आएगा, श्याम आएगा, जबकि आना क्या चाहिए, राम। श्याम आ रहा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, श्याम ही आएगा। जबकि देखिए दोनों क्या हो गए, आपस में मिक्स हो गए, दोनों आपस में मिक्स हो गए। ये यूजर को सिर्फ राम अपना दिखना चाहिए, इस यूजर को अपना, इसका तो ठीक है दिख रहा, लास्ट वाले का दिखेगा, लेकिन उससे पहले वाले सारे जितने होंगे तो क्या होंगे, बदल जाएंगे लास्ट वाले से, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा, इसके लिए अलग होना चाहिए और इसके लिए अलग होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा, ठीक है। अब इसको ये करना, यही वाला फिगर है, यहाँ पे हम कुकीज वाला कॉन्सेप्ट लगाए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक नया एप्लीकेशन बना लेते हैं, तो बंद करते हैं। फाइल में गए, न्यू में, और डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट 08 कुकी डेमो या कुकी यूजर मैनेजमेंट, स्टेट ऑफ यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो वर्जन लेना चाहिए ले लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक HTML पेज होना चाहिए। HTML पेज ऑलरेडी हमने बना रखा है, ये देखो पुराने वाले प्रोग्राम में उसी कॉपी करा हमने यहाँ से, और इसके अंदर वेब ऐप के अंदर पेस्ट कर दिया। अब जार फाइल डालनी है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करा, ऐड कीजिए जार, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार, जहाँ पे भी सर्वर है उसके लिंक फोल्डर में, सर्वर हमारा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है, तो यहाँ पे सबनेट एपीआई जार को आप इंप्लीमेंट। दूसरा काम, डिप्लॉयमेंट असेंबली में भी ऐड कर लीजिए, कभी कभी ऐड नहीं होता, देखो यहाँ जेट के अंदर, शार्सी के अंदर, वेब ऐप में आया नहीं है तो चलेगा नहीं। पेस्ट ऑप्शन है, यहाँ जाइए और यहाँ पे की वेरिएबल प्लेन पाथ में जाइए, मतलब चूज कर, ये है बिल्ड पाथ में जाएंगे, ये आपको दिख जाएगा जहाँ, है ना, इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर, यहाँ आ गया। अब अप्लाई और ये कर लीजिए। अब आप एक सर्वलेट बनाइए, जैसे यह है हमारा वेलकम सर्वलेट, बना लेते हैं, सेम प्रोग्राम वैसे ही। पहले इसको चला के देख लीजिए वर्किंग में है या नहीं है। रन एज, रन ऑन जावा एप्लीकेशन, इंडेक्स पेज चलना चाहिए।
तो सर्वर से रिमूव करा, इसको सर्वर में ऐड करा। ठीक है, हमारा पेज आ गया। अब इसमें कोई भी लॉजिक हमने दिया नहीं है अभी, यूआरएल है ही नहीं, इसलिए ये नहीं दे रहा। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्वलेट बना लेते हैं, वेलकम सर्वलेट। सर्वलेट पे गए और यहाँ पे लिखा पैकेज का नाम माई पैक वेलकम सर्वलेट। नेक्स्ट, यूआरएल बताइए। यूआरएल मैं स्मॉल लेटर में कर देता हूँ। नेक्स्ट, पोस्ट मेथड हटा देते हैं, फिलहाल गेट पे यूज करते हैं। बन गया, या ये एनोटेशन हटा दीजिए क्योंकि लेटेस्ट फीचर है, इसके बारे में बात कर। ठीक, ये बाय डिफॉल्ट लिख देता है, इसको हटाइए इसको। सबसे पहला काम कि जो भी आपने कुछ बनाया है तो इसको चलाना है, तो आपको वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर वो यूआरएल बन के आ गया होगा, आई थिंक। देखिए बन के आ गया, तो आपको यहाँ पे इसको यूआरएल यहाँ पे देना है।